नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो आपको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखित पत्र, क्या ऐसा नहीं हो सकता। चलिए पत्र का कीमती भाव पढ़ते हैं। विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है, इसी में सच्चा सुख निहित है। हम भ्रमवश आत्म प्रदर्शन में, बाह्य आडंबरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता समझ नहीं पाते हैं। किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल भावों को परे रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मिलन के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पत्र में इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। अक्सर आप और हम लोग भी अपने अपने घरों में ऐसा करते हैं। किसी के आने पर उसके साथ कुछ समय अच्छे से व्यतीत करने की जगह उसकी आवभगत में ही लगे रहते हैं। मित्र, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ, तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। यह लेखक कह रहा है। यदि उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम उसे मुझसे छिपा कर लाते हो। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती तो तुम किसी से मांग कर या उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। तुम जब मुझसे बात भी करते हो तब भी इस चिंता से मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवल देना होगा, तेल के बाद कंघा और आईना देना होगा, और मैं जब तक भोजन कर रहा हूँ तब तक किसी बच्चे को भेजकर पान मंगा कर रखना होगा। मैं जब तक स्नान करता हूँ तब तक तुम अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो। धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो और खूंटियों पर लटकते बेतरतीब कपड़ों तथा बिखरी हुई पुस्तकों को करीने से लगा देते हो। इस सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता है, तुम बजाय घर गृहस्थी के देश विदेश की, राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बात छेड़ते रहते हो। मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी निश्चिंतता खोज नहीं पाता, और जब मैं विदा होने लगता हूँ तो तुम कहते हो कल चले जाना, कितने दिन के बाद तो आए हो। और मैं जब सचमुच रवाना होता हूँ तो तुम कहते हो पत्र देते रहना, और जब कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की बात भूल मत जाना। तुम जब मुझे विदा करते हो तब भी तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है। लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता, तुम तब तक मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से निहारते हो, मानो अपनी पलकों पर बिठाकर तुम मुझे विदाई देते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी उस दृष्टि में कितना दर्द, कितनी लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। मित्र मेरे, जिस तरह के साधारण आदमी तुम हो, उसी तरह का साधारण आदमी मैं भी हूँ। मेरे आने पर जो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारे आने पर वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा होता है तो दाल नहीं होती, उसी तरह मेरे यहाँ कभी दाल होती है तो आटा नहीं होता। तुम्हारे बिस्तरे की चादर जितनी फटी हुई है, मेरे बिस्तरे की चादर भी उससे कम फटी हुई नहीं है। तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था टूटा हुआ है और मेरी कुर्सी का बायां। मेरे आने पर
तुम जिस धुंधले कांच को छिपाते हो, तुम्हारे आने पर मैं भी उसी धुंधले कांच को छिपाता हूँ। लेकिन उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविक तस्वीर छिपी है। हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है। मित्र मेरे, क्या यह नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं ठीक वैसे ही मिलें, और जो हम नहीं हैं वैसा दिखने का प्रयत्न बंद कर दें? जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी ही मुझे खिलाओ। जिस फटे टॉवल से तुम अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय जिस टूटे कप को तुम मुझसे बदल लेते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। अपने फटे हुए बिस्तरे को तुम उजली चादर से मत ढको और कुर्सी के टूटे हुए हत्थों को बीच में आने दो, ताकि वे हमारे बीच दीवार ना बन सके। और इन सब से बचे हुए समय में तुम जब भी मेरे पास बैठो, बजाय राजनीति और साहित्य के, अपने घर गृहस्थी की, बाल बच्चों की, सुख दुख की बातें करो। विश्वास रखो, सुख दुख के इस समंदर में से ही हमारे अभावों की किश्ती की पार होने का मार्ग गया है। लेखक कहता है अपने मित्र से, विश्वास रखो, सुख दुख के इस समंदर में से ही हमारे अभावों की किश्ती के पार होने का मार्ग गया है। तुम्हारा वही मैं जो तुम हो। तो ये था पत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में।